किसने कहा कि नुकसान किया है मैंने, किसने कहा कि नुकसान किया है मैंने, गुरूर वालों का सम्मान किया है मैंने, अमीरे शहर की बेटी से मोहब्बत करके अमीरे शहर पर एहसान किया है मैंने, अमीरे शहर की बेटी से मोहब्बत करके अमीरे शहर पर एहसान किया है मैंने। ये मेरी विधा नहीं थी, मैं अपनी विधा में स्टार्ट हो रहा हूँ। शुरुआत की 6 पंक्तियां अपना परिचय दे रहा हूँ, स्वीकार कीजिए कि हास की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ, अरे कविता लिखनी नहीं है आती, चीखे लिखते जाता हूँ, देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, भूख मरा सब व्यस्त के हैं, खून गरीब का पीने में, तो राम मंदिर या इस्लाम का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। और भारत कब चीखता साहब? इस शराधों पर हमारा देश नहीं शहीद होता है। भारत कब चीखता सुनिएगा, जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है, या दुधमुओं को भी हवस का शिकार बनाया जाता है, जब झोपड़पट्टी से जरूरी राजमहल की घोड़ी है, या मजबूरी में नन्ही बेटी कूड़ेदान में छोड़ी है, जब शाहरुख खान के बेटे को सजा कड़ी दी जाती है और अडानी कोड की बात नहीं की जाती है, पेट्रोल की कीमत चढ़ते चढ़ते छू ले आसमान को, या लखीमपुर में जब सत्ता ने रौंद दिया किसान को, अरे न्यूज चैनलों ने जब जब रग दरबारी सीखा है, तब तब भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है, तब तब भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है। और ये आवाम हिंदुस्तान है। आज बता दिया जाता है कि हमें 2 धर्मों के बीच में लड़ा दिया, बता दिया जाता है कि एक धर्म गद्दार है, और आज ये आज़ादी के इतने साल बीत गए, मैं कहने तो मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ, मेरे लिए कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं है, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। और ये पंक्तियां मैं तहजीब भाई आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ कि मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी, जिनका मजहब हिंदुस्तान था, रस्ते रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर, अरे बदन पर बधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। और आज ऐसा समय आ गया है कि एनसीईआरटी की पुस्तकें हमें पढ़ा देती हैं कि 14 अगस्त को मध्यरात्रि में 2 दस्तावेजों पर दस्तखत हुए और आज़ादी की डोली हमारी झोली में आ गई। माफ किए साहब, ऐसा नहीं हुआ था। सेलुलर जेल की दीवारें चीख चीख कहती हैं कि कतरा कतरा खून दिया था, वीर जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था, अरे गोलियों के गाल नहीं थे, ना ही आवाज उजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेलुलर में जंजीरों की, और राजनीति से मिली नहीं, नहीं खरीदी पैसों से, और राजनीति से मिली नहीं, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू का मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से, और माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी थी ए कुर्बानी के कंधों पर, आजादी की डोली उठी थी ए कुर्बानी के कंधों पर। और आप ये मत सोचिएगा कि हमारी लड़ाई किसी पार्टी या किसी मंत्री के खिलाफ है, एक कलम की लड़ाई है षड्यंत्रों के खिलाफ, एक कलम की लड़ाई है हालातों के खिलाफ, एक कला की लड़ाई है जुल्मों के खिलाफ। वही हालात जब बिगड़ते हैं तो गोंडा से अदब गोंडवी बनकर बोलते हैं कि भुने काजू प्लेट में, बिस्की गिलास में, उतरा है राम राज विधायक निवास में। और वही हालात जब बिगड़ते हैं, वही हालात जब बिगड़ते हैं तो लखनऊ से मुनव्वर राणा बनकर बोलते हैं, दरबारों में ओहदों के खातिर जब पैरों पर अना गिर जाती है, दरबारों में ओहदों के खातिर जब पैरों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। मेरी आंखों ने अब तक सिर्फ 2 ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर के सर झुक जाते हैं या लोकसभा गिर जाती है। और वही हालात जब बिगड़ते हैं तो इंदौर से राहत इंदौरी बनकर बोलते हैं कि हम उन्हें सूरज के घराने में रखा जाता है, हमें आखिरी खाने में रखा जाता है, उन्हें सूरज के घराने में रखा जाता है, हमें आखिरी खाने में रखा जाता है, जालिमों को एजाज दिए जाते हैं, मजलूमों को थाने में रखा जाता है, जालिमों को एजाज दिए जाते हैं, मजलूमों को थाने में। और ये अकेला साहित्य, अकेला हिंदुस्तान का साहित्य कहता है, आप पूरे दुनिया के साहित्य पढ़ लीजिए, लेकिन अकेला हिंदुस्तान का साहित्य कहता है रोज भैया की मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती थी। मंदिर में हम किस तरह के हिंदुस्तान की कल्पना करते हैं, मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती थी, राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती थी, एक रफी था महफिल में रघुपति राघव गाता था, एक प्रेमचंद जो बच्चों को ईदगाह सुनाता था। हम ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना करते हैं, लेकिन आज आप लोग संकल्प लीजिए, सच्चाई लीजिए कि रावण नहीं पलने देंगे हम, रावण नहीं पलने देंगे हम राम कृष्ण के देश में, रावण नहीं पलने देंगे हम राम कृष्ण के देश में। और एक संकल्प लीजिए कि
रावण नहीं पलने देंगे हम रामकृष्ण के बेस में, और अफजल नहीं पनप सकते अब्दुल कलाम के देश में। फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास में जो हो चुके हैं हरगिज जो पाप नहीं होंगे। 16 बार हरगिज मोहम्मद गौरी माफ नहीं होंगे। रण विजय के बाद रण के वस्त्र नहीं छोड़ेंगे, कलिंग फतेह के बाद अशोक अब शस्त्र नहीं छोड़ेंगे। 57 की जीत की टोली झांसी रोकी जाएगी, अब की बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई हो, हम उनके शीश नहीं कटने देंगे। कसम है तिरंगे की, हमको फिर देश नहीं बटने देंगे। कसम है तिरंगे की, हमको फिर अब देश नहीं बटने देंगे। और आज हम भूलने लगते हैं कि हमारे माथे पर हिंदुस्तान किस परंपरा से लिखा है। 4 पंक्तियां लिखा था साहब कि वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है। वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है। अक्षर धाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा है। ऋषियों के जब नाम लिखे पहले अब्दुल कलाम लिखा है। अब पत्थर भी वह तैर गया हमने जिस पर राम लिखा है। अब पत्थर भी वह तैर गया हमने जिस पर राम लिखा है। पत्थर भी वह तैर गया हमने जिस पर। बहुत आप लोगों का धन्यवाद।